लोमस ऋषि, धौम्य ऋषि, राजा युधिष्ठिर पांडवों को तीर्थ यात्रा पे लेकर के निकले हुए हैं। और तीर्थ यात्रा करते हुए वे लोग पहुंचे हैं विदर्भ देश कह रहा हूँ, विदेह देश, जनक महाराज जनकपुर के राज्य में पहुंचे हुए हैं। और वहां पर पहुंच करके समंगा नदी के तट पे जब आते हैं, अष्टावक्र मुनि के आश्रम को देख करके लोमस ऋषि, जो कि युधिष्ठिर महाराज को तीर्थों की यात्रा करा रहे हैं, कहते हैं युधिष्ठिर, ये आश्रम जो देख रहे हो, ये अष्टावक्र मुनि का आश्रम है। कौन है अष्टावक्र मुनि? इनकी कथाएं आज हम बहुत विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रसंग है, जो आज का विवरण, ये हम महाभारत के खंड, जो वन पर्व, विशेषकर द्वितीय खंड है जो ये गीता प्रेस का, इसके साथ साथ नीलकंठ चतुर्धर जो इसके ऊपर टीका किए हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक। यदि आपको नीलकंठ चतुर्धर की टीका मिल जाए, नहीं तो ये संस्कृत आता है तो संस्कृत से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वेदों में इसके अर्थ के पीछे इसके गूढ़ रहस्य क्या है, छांदों के उपनिषद में, जो उपनिषदों में इसके गूढ़ रहस्य का चर्चा किया गया है, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं इस प्रसंग की तरफ। देखिए, कहीं भी कोई भी तीर्थ स्थान, कई बार मैंने बताया है, उस तीर्थ स्थान का जो महत्व है, उस व्यक्ति से, वहां के कथाओं से महत्वपूर्ण होती है। जीवन के तथ्य हमको समझ में आते हैं तब, जब हम उन तीर्थ स्थानों में जा करके वहां के तीर्थ से जो कथाएं जो हैं उसको सुनते हैं। आज का जो विषय है, इस विषय को महाभारत में वर्णन आता है। ये विषय को कोई अगर सुनता है ना, ये अष्टावक्र की कथा को, इससे क्या होता है, हमारा चर्चा करने से, सुनने से और बोलने से हमारा बुद्धि बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल, जिसको संस्कृत में वाद कहते हैं। वाद डिबेट नहीं होता है ना। देखिए आजकल क्या होता है, टीआरपी के लिए हम देखते हैं कि न्यूज चैनल में लोग, डिबेट डिबेट नहीं होता है, वो तो मारपीट होता है। है ना, बस कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स में जाते हैं, रील्स देखते हैं, तो समय के अनुसार चीजें चेंज होता है। पहले लोग टीवी सीरियल देखते थे, है ना। उससे पहले लोग, जब वैदिक काल में राजाएं वाद कराते थे, है ना, सिर्फ सेंसुअल प्लेजर के लिए नहीं, इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए। तो जिस जनक महाराज, अच्छा ये जनक महाराज मैंने पहले ही बताया, ये जनक महाराज इंद्रद्युम्न कुमार है ना। ये राजा इंद्रद्युम्न कुमार का जनक कहा जा रहा है। जैसे राजा इंद्र भी पुरंदर है, तो उनके राज्य में एक बहुत ही महान उद्दालक, कल हमने चर्चा किया था, उद्दालक करके ऋषि थे। उनकी दोनों, एक बेटा था एक बेटी, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि बेटियों को मार दिया जाता था, ऐसा नहीं है ना? तो इनके बेटे का नाम था श्वेत केतु। और अगर आपने छांदोग्य उपनिषद का अध्ययन किया होगा, तो यही उद्दलक हैं जो अपने बेटे को, श्वेत केतु को, तत्व त्वमसि करके महावाक्य है ना, तुम वही सत्य हो, परम सत्य, मतलब हम गौड़ीय वैष्णव उस तत्वम असी को ऐसे समझते हैं कि हाँ हम भी ब्रह्म हैं, पर हम परम ब्रह्म नहीं। हम बूंद हैं, भगवान सागर है ना। हम कण हैं, भगवान पूरा एक विभू है। हम अणु हैं, भगवान विभू। तो ये वाद आता है, ये उद्दलक जो है अपने बेटे को अहंकार से उठने के लिए ये श्वेत केतु को ये तत्वमसि का वाक्य सुनाते हैं। और उनकी दूसरी जो संतान थी, वो बेटी थी सुजाता। अब सुजाता का विवाह होता है कहोड़ से, है ना। कल हमने ये चर्चा की और हमने देखा किस प्रकार से
जो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, अब देखो कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी वेदों का अध्ययन स्त्रियों को मना है पढ़ने के लिए। क्यों ऐसा मना है? इसका कारण होता था हर चीज का। वैदिक शास्त्रों को हम कभी भी किसी भी समय में अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे हम कल देख रहे थे, कहोर मुनि लगातार दिन रात इतना निरंतर पढ़े जा रहे थे, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? उनको विद्वान बनने की बड़ी जल्दी की इच्छा थी। अब होता क्या, जब आपके अंदर कभी कभी कुछ बहुत अभिलाषा होता है ना, आप बहुत ज्यादा अभिलाषी होते किसी चीज को पाने के लिए, तो आप समय को नजरअंदाज कर देते हो। और फिर हमने देखा कैसे वो वैदिक मंत्रों का जो है वो उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जैसे माताएं जानती होंगी, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो थक जाती हैं, है ना, उनका शरीर उनका मन थका होता है। देखो, हरि नाम हम जप करते हैं प्रेम के लिए, तो हरि नाम का जप हम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्ता पिता नियमत स्मरणे न काला। लेकिन वैदिक मंत्रों का जप यज्ञ या डीटी वर्शिप के लिए सिस्टम होता है। आप कभी भी किसी समय में उसके लिए साइंस होता है। एक्चुअली मैं बताऊं, जैसे हम तो रविवार को छुट्टी देते क्योंकि अभी क्या है, जैसा मॉडर्न बन गया है। पर वैदिक गुरुकुल में आप जानते हैं रविवार को छुट्टी नहीं होता है। अरे रविवार तो सूर्य का दिन होता है, उस दिन तो और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वैदिक काल के समय स्कूल में जो गुरुकुल में छुट्टी होता था पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा जो है ना, आप देखोगे माताओं को भी मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है उस समय। अमावस्या के दिन कुछ नहीं पढ़ाया जाता, पूर्णिमा के दिन रिवीजन, जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो, है ना, ये छुट्टी ऐसे होता था। खैर हम भी अभी पालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो संडे का वैसा वो सिस्टम बना हुआ है, हमको भी अभी सिस्टम में रहना पड़ता है। खैर मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कहोन मुनि निरंतर पाठ करे जा रहे थे, और अष्टावक्र मुनि जो कि अपनी माँ के अभी गर्भ में थे, उन्होंने बोल दिया पिता को। तो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं गुरुकुल के स्टूडेंट को ये कथा बता रहा था, जब महाभारत की, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया था, क्या संतान को अपने पिता को करेक्ट करने का अधिकार है कि नहीं? हर कोई अपना राय दे रहा था, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि पहला चीज, यस, संवाद का सबको करने की अनुमति है, लेकिन संवाद करते वक्त, जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, प्रहलाद महाराज भी करेक्ट करते हैं अपने पिता को, लेकिन मर्यादा में रहने से, है ना। हम अपने पिता या बड़ों को करेक्ट कर सकते हैं, जैसे चैतन्य चैतामृत में भी आप देखोगे, चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती जब वो वलकल वस्त्र, है ना, वो डियर स्किन पहन करके आते हैं, तो क्योंकि ये डियर स्किन प्राय उस समय लोग जो सन्यासी, मायावादी सन्यासी पहनते थे। महाप्रभु जब ब्रह्मानंद भारती आते हैं तो कहते कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? अब ब्रह्मानंद भारती उनके गुरु भाई हैं, उनके गुरु भाई नहीं, उनके गुरु के गुरु भाई हैं, मतलब एक तरीके से उनके गुरु के समान हो गया। मैं तो देखी, अब कैसे करेक्ट करें? तो वो कहते मैं ब्रह्मानंद भारती जी को देख ही नहीं पा रहा हूँ। ब्रह्मानंद भारती समझ गए हैं, है ना, कि महाप्रभु को ये पसंद है। तो हमें अपने बड़ों को करेक्ट करने का मर्यादा भी रहना चाहिए, है ना, ये मर्यादा भी सीखना चाहिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। करेक्ट। खैर, अष्टावक्र मुनि जो कि माँ के गर्भ में ही थे, उन्होंने जब इस प्रकार से बोला, तो ऑल्दो कहोर मुनि पूरे वैदिक शास्त्रों का इनका वर्णन आता है, यज्ञ वाक्य से ये संवाद करते हैं, तो दुखी हो जाते हैं, और उन्होंने श्राप दे दिया अपने जो शिशु अभी जन्म नहीं लिया कि तुम 8 जगह, तुम्हारी बातें बहुत टेढ़ी है जिससे तुम 8 जगह से टेढ़े पैदा हो। तो इसलिए इनका जन्म जब होता है तो अष्टावक्र, ये 8 जगह से टेढ़े होते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं अष्टावक्र। अब देखो, एक चीज और सीखने की बात है
व्यक्ति संकल्प कर सकता है, पर संकल्प के साथ साथ उसकी कुछ सीमा होती है, दोनों में हमेशा चलता है। जैसे मैं संकल्प कर सकता हूँ, मैं 12 एकड़ का लैंड हो, गुरुकुल हो, सारा चीज, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, है ना, ये संकल्प कर सकता हूँ। लेकिन मेरी भी एक सीमा है, फैसिलिटी के अनुसार ही मैं कर सकता हूँ, है ना। उसी तरीके से खगोल मुनि संकल्प तो किए थे कि मैं पूरा वेद शास्त्र को एकदम पढ़ जाऊंगा, है ना। कोई सोचे कि मैं एक ही दिन में कीर्तनिया बन जाऊंगा, मैं आज से एकदम 64 माला जप करने लगूंगा। लेकिन हमारी कुछ नियंत्रण, हम कुछ बंधे होते हैं, हमारे मन बुद्धि अहंकार हमको बांधते हैं। तो कहो मुनि का, जब वो जाते हैं धन की प्राप्ति के लिए शास्त्रार्थ करने, और हमको पता है कि बंदी ने, जो कि राजा के पुरोहित थे, उन्होंने इस प्रकार से शास्त्रार्थ करने वालों के लिए नियम रखा था, जो हार जाते थे उनको वो क्या करते थे, समुद्र में, नदी में डुबो देते थे। अष्टावक्र इधर बड़े हुए। अष्टावक्र क्या, एक मामा थे, मामाई थे, श्वेत केतु। तो श्वेत केतु एक दिन, दो भाइयों, मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, अष्टावक्र 12 साल के होंगे और श्वेत केतु लगभग 20, दोनों में कुछ ऐसे ही लड़ाई झगड़े हो गए, बच्चों में होते हैं। और हुआ क्या कि उन्होंने कहा, हटो मेरे बाप के गोते से, हमारा बाप का गोद थोड़ी ना है। ये बात बड़ी चुभ गई अष्टावक्र मुनि को। जाते हैं, अपने पिता से पूछते हैं, है ना, कि मेरे पिता कौन है। माता ने आज तक पिता के बारे में नहीं बताया था। कल इसकी भी हमने चर्चा किया। कभी कभी लव और अफेक्शन के लिए ट्रुथ नहीं बोलना चाहिए। एक मैंने स्टेटस लगाया था, यदि याद होगा आपको, भगवत गीता का 17वां अध्याय का अनुद्वेग करम वाक्यम। कई बार लोग बोलते ना, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सत्य बोला है। अरे तुमने सत्य तो बोला है, लेकिन तुम्हारी वाणी, जो तुम बोल रहे हो वो सत्य तो है, पर क्या प्रिय है, क्या हित में है सामने वाले के, क्या एंजाइटी तो उत्पन्न नहीं ना कर रहा है। तुम एक चीज को पकड़ लेते हो कि मैं बस सत्य बोल रहा हूँ, है ना। भगवान कहते हैं, सत्य के साथ साथ प्रिय हितम अनुद्वेग करम वाक्यम 17.50, है ना। देखो सारे चीज को कृष्णा ने कितना सुंदर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी सिखाया। तो ऐसे बोलना चाहिए, वाणी हमारा हमेशा हमें ये देखना चाहिए, क्या मेरे बोलने से, ये सत्य बोलने से, क्या सामने वाले का हित होगा कि नहीं। अगर नहीं हित होगा तो क्यों बोलना, हर चीज क्यों बोलना तुमको, है ना। ये चीज भी हमने देखा। इसके बाद जब अष्टावक्र मुनि को पता चलता है कि इस प्रकार से बंदी ने उनके पिता का क्या कर दिया है, तो वो करके मार दिया। अष्टावक्र मुनि के अंदर पितृ ऋण उत्पन्न हो गया, मैं अपने पिता का ऋण चुकाऊंगा। अब देखो, ये होता है, अष्टावक्र मुनि के अंदर अपने पिता के लिए प्रेम जाग, प्रेम था ही। वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरा बाप ने मुझे क्यों श्राप दिया, है ना। दुखी थे, लेकिन उस दुख के कारण कभी भी संबंधों को नहीं तोड़ा। हम प्रायः क्या करते हैं ना, हम संबंध तोड़ देते हैं लोगों से। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज के बाद कोई संबंध नहीं रखूंगा। या हम प्रायः विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। अष्टावक्र मुनि भी कह सकते हैं, अच्छा हुआ मेरे बाप के साथ ऐसा हुआ, मेरे को 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा किया, अच्छा हुआ। नहीं, हाँ, गलतियां होती हैं बड़ों से भी। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने जो श्राप दिया कोई गलत नहीं। आप देखो, अभी आगे चल करके आप देखोगे, भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है ना, दुर्योधन की माँ गांधारी ने। तो श्राप देना सही नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं श्राप देने वाला व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति सही दे रहा है। लेकिन हमें वेदना भी, संवेदना भी रखना चाहिए, है ना। हमें समझना चाहिए, है ना, कि कोई अगर बड़ा हमसे कुछ, या हमारे संबंधों में कुछ गलतियां हुई हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि रिश्ते पूरे तोड़ ही देने चाहिए। पितृ ऋण जागा, जैसे हम देखे अभी पिछले कुछ अध्याय पहले, भगीरथ ऋषि, सगर महाराज के जो पुत्र थे, किस प्रकार से उनके उद्धार के लिए पूरे, जो अंशुमान से लेकर के दिलीप, फिर राजा भगीरथ भी सोचे मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। ये ऋण होता है ना।
अपने पिता और पूर्वज के लिए। अष्टावक्र मुनि बोलते हैं मैं जाऊंगा उस सभा में। माँ कहती है मत जा बेटा, है ना। अपने नाना को बोलते हैं उद्दालक को, और कुछ चर्चा करते हैं। उद्दालक कहते हैं ये चिंगारी है, यही जला के राख पड़ेगा, जाओ, आशीर्वाद है मेरा। अष्टावक्र श्वेत केतु के साथ निकलते हैं, पहुंचते हैं राजा की सभा की तरफ। जब चल रहे थे तो वो रास्ते में राजा आ रहे थे। जब पतली गली है तो हमने कल देखा, गर्भवती स्त्री को और व्यक्ति को जो लंगड़ा है, गूंगा है, अंधा, पहले उनको जाने का मौका देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कोई कह सकता है ब्राह्मण जात को क्यों इतना फेमस किया जा रहा है। देखिए, जात ब्राह्मण की बात नहीं है। मैंने कल बताया, जो अध्यात्म में स्तर में बहुत ऊंचे होते हैं उनके सम्मान के लिए उनको पहले आगे कहा जाता है ना। और आप देखोगे जो आध्यात्मिक लोग जो बहुत उच्च स्तर के होते हैं ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, है ना। बहुत साल पहले की बात है, हमारे गुरु महाराज उडुपी कृष्ण, मतलब कि 2014 में उडुपी लेके गए थे कार्तिक यात्रा में। उस समय उसके इंचार्ज थे, मतलब कि मधुआ संप्रदाय के मेन हेड जो होते हैं पेजावर स्वामी जी। उनकी कथा के बारे में हमारे गुरु महाराज के बहुत ही कनेक्शन था। तो पेजावर स्वामी एक बार जब उडुपी मठ के लिए, है ना, जब जा रहे थे उडुपी कृष्ण, है ना, मैंगलोर में है, अगर उडुपी के पास, उडुपी मैंगलोर के पास ही है। तो वहां पे अगर आपने कभी दर्शन किया हो, तो जब सुबह सुबह अपना व्रत और पूजा के लिए जा रहे थे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो द्वारपाल था, तो वॉचमैन कह लीजिए, वो सो रहा था। उन्होंने सोचा अरे, ना, क्योंकि उसको रात भर जागना रहता है तो सो रहा था। तो सो करके फिर थोड़ा सा वेट कर रहे थे। फिर वो सोचे कि आधा घंटा बाद आता हूँ। फिर आधा घंटा बाद आए, तब वो उठा, तब। तो आप देखो कि जो आध्यात्मिक स्तर पे जितने लोग जो बहुत ऊंचे लेवल पे जाते हैं ना, है ना, वो बहुत संवेदनशील भी होते हैं, है ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं ये बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको श्लोक को ऐसे मत ले लेना, क्योंकि प्राय हम ऐसे ले लेते हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने तो राजा ने आदेश दिया, ठीक है आप आगे बढ़िए। तो फिर द्वारपाल के पास जब पहुंचे तो द्वारपाल ने मना कर दिया था। कहा था अरे छोटे हो, यहाँ पे कैसे आ रहे हो। कहा कि यज्ञ मंडप में जाना, मुझे बंदी से शास्त्रार्थ करना है। कहे कि छोटे बच्चों को अलाउ नहीं है ना। तो कहे वृद्ध किससे तुम नापते हो, शरीर बड़ा हो जाने से, धन बड़ा हो जाने से क्या विद्वान होता है, वृद्ध होता है। वृद्ध मतलब मैच्योरिटी, है ना। जस्ट कोई उम्र में छोटा है डजन मीन। हम कई बार सोचते हैं एज और मैच्योरिटी इज द सिनोनिम्स, जरूरी नहीं। कई बार बहुत बड़े बड़े लोग भी मैच्योर नहीं होते। तो ये बात सुनकर के द्वारपाल को अच्छा लगा, राजा ने भी सुना। राजा ने बोला आओ अंदर। राजा जनक ने बुलाया। राजा जनक ने बुलाया, सोचा कि पहले बंदी से मिलाने से पहले इसका मैं खुद टेस्ट करूंगा, है ना। अब इतने बड़े राज पुरोहित, राज पंडित के राजा हैं, तो वो भी थोड़ी ना कम होंगे। अष्टावक्र मुनि से पूछा, है ना, कि जैसा मैंने कल हमने चर्चा की थी, पर इसके गूढ़ रहस्य को मैंने आपको नहीं बताया था, जिसको कि नीलकंठ चतुर्धर ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, है ना। ये वेदों के वाक्य हैं। देखिए वेद के वाक्य कैसे होते हैं ना, ये बहुत ही उसमें गूढ़ रहस्य होता है, मिस्टिक, है ना। उसको समझना बहुत आसान नहीं होता है। जैसे कल राजा ने सबसे पहले पूछा था एक चक्र के बारे में, कि कौन ऐसा चक्र है ना, जिसमें कि 30 तीलियां हैं, ऐसे करके हमने बताया ना, काल चक्र है। उसके बाद जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि कौन, है ना, किसके, है ना, सोता है ना, तो हमने बताया था कौन किसकी आंखें हमेशा खुली रहती है, ये प्रश्न है। तो जब राजा ने ये प्रश्न किया था, तो राजा जनक का सिर्फ ऐसे ही कोई प्रश्न नहीं था, उसके पीछे गूढ़ रहस्य था, जिसको आज मैं आपको समझा। सोते समय नेत्र कौन नहीं बंद करता है। आंसर दिया था मत्स्य सुप्तो, मछली सोते समय आंख नहीं मिलती। पर इसके पीछे मछली कहने का अर्थ है जीव जब तक आंख खुला रहता है
तब तक मतलब जब तक वो जिंदा होता है तब तक इस संसार में संबंध है। जब वो मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद राजा ने ये पूछा था कि कौन जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, और क्या आंसर दिया था कि अंडे में, है ना। अंडा कहने का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। जो ज्ञान से युक्त होते हैं ना वो भागते नहीं है, मतलब थोड़ी, वो एक्ट बहुत कम करते हैं, आप देखोगे, है ना। वो बिजी नहीं होते हैं, बिजी इन द सेंस वो ज्ञान में वृत होते हैं, उनको पता है कहाँ मुझे कितना क्या करना है। फिर जब राजा ने पूछा था जनक रे कि मुझे ये बताओ कि क्या पूछा था, हाँ, क्वेश्चन था, हाँ किसमें हृदय नहीं होता, तब क्या बोला था आंसर, पत्थर। पत्थर में हृदय नहीं होता है, कहने का अर्थ है जो जड़ व्यक्ति होता है ना, ऐसे व्यक्तियों में हृदय नहीं होता। और किसमें वेग बहुत होता है, तो नदी, नदी कहने का अर्थ है कि जो काम की गति है, कर्म की गति, कर्म का वेग, कहते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा इज सो सटल, पता ही नहीं होता है कब कौन सा कर्म हमारा ऊपर उठ करके आ जाए, है ना। तो जब इस प्रकार से उत्तर दिया हम, बंदी राजा जनक के पास अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि को देख करके समझ गए ये आज बंदी का तो बंदी करेगा है ना। और फिर अष्टावक्र मुनि बुलाते हैं, कहते बंदी, है ना, तुमने अच्छा नहीं किया है ना, तुमने लोगों को डुबो करके मार दिया, है ना, आज तुम्हारा पाला पड़ेगा मेरे से। तो बंदी भी कहता है मुझे सोते हुए शेर मत समझो, मैं वो सांप हूँ जिस पे तुमने पैर रख दिया, अब बिना टचे तो छोड़ूंगा नहीं, है ना, हाथी के समान हूँ। अष्टावक्र मुनि कहते हैं एक हाथी, ठीक है तुम हाथी के समान हो गए, मैं चींटी के समान हूँ। चींटी जब घुस जाती है ना, हाथी का भी दिवाला निकाल देती है। तो इस प्रकार से दोनों में तर्क वितर्क होने लगा, है ना। आप कहते हैं चलो, और अब इन दोनों में जो तर्क वितर्क हो रहा है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि प्राय हमको ये सब चीज का ज्ञान नहीं होता है। इसको कहते हैं, जो इन लोगों के बीच में तर्क वितर्क हो रहा है इसको कहते हैं अंक शास्त्र, सांख्य योग कह सकते हैं, है ना, संख्या का पीछे। तो ये शास्त्रार्थ का नियम कैसा होता है, इसके हार जीत का आधार इस प्रकार होता है कि नंबर बोला जाएगा, है ना। जैसे एक, तो वो सिर्फ एक गिनती नहीं है, उसके पीछे दर्शन है, वेदों की रचना, कॉस्मिक यूनिवर्स से गुण चीजों को बताना होता है। पहला वाला एक बोलेगा, दूसरे वाले को दो से कुछ बोलना होगा, तीन, चार, तब तक चलता रहेगा जब तक सामने जोर फूकेगा नहीं, है ना। और हर संख्या के पीछे कुछ उसके पीछे नियम होंगे, वेदों के दर्शन होंगे, और कुछ उस संख्या का अस्तित्व होगा, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बंदी स्टार्ट करता है ये अंक शास्त्र, ये साथ साथ बंदी बोलता है एक, एक कहने का उसका अर्थ है एक ही अग्नि, अग्नि एक है जो सभी यज्ञों में जागृत करती है। सूर्य एक है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। देवताओं का लीडर एक है, इंद्र। और जो न्याय के स्वामी जो हैं यमराज एक है। तो ये एक के पीछे हम देख रहे हैं सृष्टि में मूल, है ना, पर ब्रह्म एक है, ये कॉन्सेप्ट दे रहा है। बंदी ने एक बोला, है ना, पी, अष्टावक्र ने दो, दो मतलब इंद्र और अग्नि दोनों साथ में, आप देखे होंगे ना, अभी हमने देखा राजा शिवी के, या उस समय भी खांडव वन में इंद्र और अग्नि की कथा। नारद मुनि या पर्वत मुनि दो ऋषि की जोड़ी, अश्विनी कुमार दो हैं, है ना, पति पत्नी, विधाता ने पति पत्नी की जोड़ी बनाई है ना, दो।
तो दो दर्शाता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में, है ना, एक से नहीं चल सकता व्यक्ति, दो की जरूरत पड़ती है। जैसे दिन और रात, है ना, पति और पत्नी। बंदी आगे बोलता है तीन, है ना, तीन। तीन क्या है? तीन तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, है ना, और क्रियाम, संचित कर्म, प्रारंभ, अप्रारब्ध कर्म। वेद तीन होते हैं, वेद चार होते हैं, ऋग, यजुर और साम, अथर्ववेद की बात। तीन तरह के अग्नि, है ना, तो तीन लोक होते हैं, भूवरलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक। तो कहने का अर्थ इसका क्या है? जैसे तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमो। तीन काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सृष्टि में जो हलचल मूवमेंट होता है वो तीन से होता है। अष्टावक्र होते हैं चार। चार में क्या होता है? चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार दिशाएं होती हैं, है ना। तो चार कहने का अर्थ है, ये दिखलाता है कि सृष्टि और समाज में बैलेंस के लिए जो नियम है वो चार पे स्थित। बंदी फिर बोलता है पांच। पांच क्या है? कहते हैं पांच मूल तत्व हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। पांच इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल बॉडी है, ये पंच तत्वों से बनता है और व्यक्ति इसी पांच सेंसेस से महसूस कर पाता है। अगला बोलते हैं अष्टावक्र मुनि छह। छह, छह ऋतुएं होती हैं, है ना, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, से, है ना। और छठा जो होता है मन। छठा मन, मन छठा होता है क्योंकि वही अमोल होता है ना। और फिर वेदांग, वेदों के छह अंग होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो समय, जो टाइम, जो सीजनल जो है ना, घूमता है। और ह्यूमन माइंड जो सेंस के रूप में पांच सेंसेस को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं सातवां पे। कौन? पंडित। कहते हैं सात महाऋषि होते हैं, है ना। वो कहते हैं संगीत में सात स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी। तो साउंड वाइब्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये फॉलो करते हैं सात। ये बोलता है अष्टावक्र मुनि आठ। आठ, आठ क्या होते हैं? अष्ट वसु होते हैं, है ना। और फिर दिक्पाल जो होते हैं, आठ, आठ दिशाओं के देवता होते हैं। यानी यूनिवर्स की बाउंड्री जो होती है ना, वो दिशा से, है ना, से सुरक्षा आपको दिखाता है। बंदी बोलते हैं नौ। नौ कहने का अर्थ क्या है? नौ ग्रह होते हैं, है ना। नवरात्रि का नेचर, प्रकृति, दुर्गा मैया का नौ रूप कहते हैं ना। यानी जैसे एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, वैसे ही एनर्जी, है ना, फुल्ली मैच्योर होती है नौ पे। अष्टावक्र मुनि आगे बढ़ते हैं, कहते हैं दस। दस का क्या कहते हैं? दिशाएं दस होती हैं, है ना, मुख्यतः। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्राण 10 तरह के होते हैं, पांच मुख्य, पांच, है ना, सब प्राण होते हैं इसके बीच, है ना। तो कहने का अर्थ है हर दिशा और प्राण का पूर्ण 10 में होता है। अष्टावक्र बंदी फिर 11 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 11, 11 का क्या कहते हैं? 11 रुद्र, शिव के 11 रुद्र होते हैं ना। और तो ऐसे बहुत सारी चीजें और होते हैं, अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ में 11 पोस्ट होते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है विनाश जो होता है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन जो पावर होता है, वो 10 से 11 से होता है ना। अष्टावक्र मुनि 12 कहते हैं। 12 महीने, 12 आदित्य, है ना, 12 राशि होती है ना। ठीक है। तो इस प्रकार से बोलते हैं, यानी टाइम का पूरा जो एक काल चक्र होता है वो 12 से निर्धारित। बंदी 13 बोलते हैं। 13 में कहते हैं त्रयोदशी की तिथि होती है, और अतिरथ यज्ञ के बारे में आधा श्लोक बोलते हैं, हाँ? और आधा श्लोक में जाकर के शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं बोल पाते, उनको समझ में नहीं आता। और यहाँ पे अष्टावक्र मुनि का जवाब होता है, अधिक मास 13 होता है ना। अभी हाल ही में हमने पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, है ना, आपको पता होगा। कहते हैं
13 जो है अधिक मास। और और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी 13 दीपों से युक्त है। फिर कहते हैं विष्णु जी ने केसी को 13 दिन में मारा। और पूरा श्लोक, है ना, 13 अति छंद होते हैं, है ना। यानी इसका मीनिंग ये है, 12 के साइकिल से बाहर निकल करके 13वां जो ट्रांसेंडेंट है ना, ये पूरे कॉस्मोस को संभालते हैं। बंदी के अधूरे श्लोक को अष्टावक्र ने पूरा कर, है ना। ये अल्टीमेट हिडन जो ट्रुथ है वो नारायण विष्णु। अब देख लो कैसे व्यास मुनि ने भी महाभारत में विष्णु जी को रखा है। यहाँ पे जब शांत हो गए, सबने तालियां बजाई। अष्टावक्र मुनि ने कहा तो ठीक है बंदी, है ना, सबने कहा कि अब बंदी को डुबाया जाए। उससे पहले अष्टावक्र मुनि राजा को कहते हैं, जनक तुम कैसे फंस गए इनके वचनों में, बंदी के वचनों में। यहाँ पे हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं ये कलयुग का लक्षण है, जकलरी वर्ड, है ना। इसको कहते हैं नरेटिव बिल्डिंग करना। झूठ को ऐसे प्रस्तुत करो, या आप बहुत अच्छे से अगर बोल लेते हो, इसको भीष्मदेव ने भी बोला था ना, जो पावरफुल होते हैं, अगर कोई बहुत अच्छे से चीजों को घुमा लेता है तो लोग उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए कल मैं बता रहा था ना गीता में कि लॉजिक से भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। क्योंकि हो सकता है आप तर्क में श्रेष्ठ हो मुझसे, तर्क से परम सत्य को नहीं समझा जा सकता। परम सत्य को सिर्फ शास्त्र योनित पर, शास्त्र प्रमाण, है ना। खैर, जब अष्टावक्र मुनि ने बोला किसको, बंदी को, कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया, बंदी बोलते हैं दरअसल मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। जब यहाँ पे यज्ञ चल रहा था तो 12 वर्षों के लिए वरुण देव का यज्ञ हो रहा था। उनको भी पुरोहित की जरूरत थी, तो मैंने इसलिए साथ साथ करके ब्राह्मणों को जो थे उनको मार कर वो करके नदी में वो वरुण शेष भेज रहा था, ऐसा बोल रहा था। तो कहे अच्छा तो उनको जीवित कर दो। कहते ठीक है ना, बिल्कुल। मेरे पिता का वरुण देव का 12 साल का यज्ञ संपन्न हो गया, अभी उस सबका आपको दर्शन होगा। चलिए वो नदी पे। और उस नदी में जब पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं जैन जो ब्राह्मण थे वो वापस आ रहे हैं, और उसमें उनके पिता कलहोल मुनि भी आते हैं। अष्टावक्र अपने पिता को प्रणाम करते हैं, है ना। देखो ये होता है सोच। ये नहीं सोचते अरे इन्होंने तो मुझे श्राप दिया था, जिन्होंने मेरे वजह से मेरे को 8 अंगों में ये आया विकार। प्रणाम करते हैं। और उनके पिता कलहोल कहते हैं कि बेटा इसी नदी में स्नान करो। और उस नदी में स्नान करके अष्टावक्र मुनि के 8 अंग सीधे हो गए। यानी अष्टावक्र मुनि हमेशा से 8 टेढ़े नहीं थे, है ना। उस बचपन से टेढ़े थे, लेकिन उस नदी में स्नान करने के बाद उनका टेढ़ापन सही हो गया, है ना। तो इसलिए अब आप ये मत सोचिए कि अष्टावक्र मुनि अभी भी टेढ़े हैं, है ना। पर वो चूंकि नाम प्रसिद्ध हो गया अष्टावक्र, है ना। अब कई लोग कहते हैं प्रभु जी ये अष्टावक्र गीता कहाँ है, मुझे नहीं पता। हमारे उपनिषदों वेदों में मैंने सर्च किया, नहीं पता। ये एक्चुअली में रामकृष्ण परमहंस और महर्षि रमणा ने बहुत प्रसिद्ध किया, है ना। रामकृष्ण परमहंस अपने स्वामी विवेकानंद को कहते हैं इसको पढ़ने के लिए, अष्टावक्र गीता। बट आई डोंट नो, है ना, which part of scripture अष्टावक्र गीता is। although there is a mention अष्टावक्र, जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं जनक महाराज से याज्ञवल्क्य से, ऐसे चीजें का वर्णन आता है इतिहास। बट अष्टावक्र मुनि का अष्टावक्र गीता अगर आप पूछो कि वो किस वेद पुराण के पाठ है तो आई डोंट नो, समबडी नोस दे कैन टेल मी, मुझे नहीं पता। तो और मैं ये बता रहा था, हाँ। तो अष्टावक्र का इसलिए उसका नाम समंगा नदी हो गया, जो सारे अंगों को स्नान करता
युधिष्ठिर को कहते हैं। तो ये है वो नदी। स्नान करो, आशीर्वाद लो अष्टावक्र मुनि का, फिर आगे बढ़ो। और हम भी फिर कल आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राजा युधिष्ठिर अब इसके बाद इधर किस तरफ चलते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या किसी प्रकार का टिप्पणी? चलिए यहीं पे रुक जाए। ओके, जूम यूजर करूँ। प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि अभी आज के लेक्चर में कि किसी बड़े ने कुछ गलत किया तो उनको मतलब कि उनको छोड़ नहीं देना चाहिए, रिश्ते तोड़ नहीं देने चाहिए। तो प्रभु जी कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है इसके पहले, लेकिन आपने समझाया था कि अगर कोई बड़ा या हमारा अपना कोई कुछ गलत करता है तो उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है कि वो हमारे साथ बुरा किया तो इसका भी बुरा हो जाए, भाड़ में जाए। लेकिन उसको खुद से सेपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो हमारा ईगो या हमारी हीन भावना उसके प्रति आएगी, जिससे हमारी भक्ति नष्ट होगी। तो जिसमें फिर डिफरेंस आज क्यों हुआ ये सोच। डिफरेंस नहीं हुआ, मैं कहने का अर्थ ये मेरा है। कभी कभी हम सेपरेट कहने का अर्थ है कि जैसे कुछ भक्त होते हैं ना, आप समाज में रहते हैं, कम्युनिटी में, हर के साथ आपका मिलनसार जैसा भाव तो रहता है। तो अगर आपको लगता है कि इस भक्त से जब मैं मिलता हूँ तो मेरी चेतना और गिरती है, या मेरे को वो क्रोध आ जाता है या कुछ भी, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा दूरी बना करके अगर वो मिल गए, हरि बोल हरे कृष्ण बस बोल करके, ये होता है। आप कहीं पे भी रहो, इंदौर में रहो, वृंदावन में रहो, वाराणसी में रहो, पुणे में रहो, मुंबई में रहो, यूएस में रहो, या कहीं पे भी रहो, ऐसे हर जगह पे समाज में आपको कुछ लोग आगे चलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब ये संबंध जो है पिता का पुत्र का एकदम गहरा है ना। जैसे मुझे याद है कि मेरे पिताश्री जब मैं ब्रह्मचर्य का आश्रम ज्वाइन किया था तो हमसे बात नहीं कर रहे थे, पर मैं जब भी घर जाता था अपने पिता का पैर छूता था, है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सम्मान करना छोड़, है ना। ठीक है, तो ये चीज है, वो मैं समझाना चाहता तो प्रभु जी एक चीज और एडिशन करनी है। तो प्रभु जी हूँ। जैसे कि इसमें मतलब कि लेकिन हम अगर उससे टच में नहीं रहते हैं, जैसे कि हम उसको देखते हैं तो हम्म, मेरी चेतना दूषित होती है और मेरी भक्ति नष्ट होती है। तो प्रभु जी ये हम्म, भी तो कहीं ना कहीं एक टाइप ऑफ स्वार्थ हुआ कि उसने हमारे साथ बुरा किया तो अब हम उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, भले हम उसका अनादर नहीं करेंगे। तो ये क्या स्वार्थ हुआ? देखो, देखो स्वार्थ हुआ बिगनिंग में, देखो कैसा ना, स्टेप बाय स्टेप है ना। अभी मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि उसके प्रति कुछ भी वैसा वेद ना है, मतलब आपके अंदर कोई भी घृणा ना है, शायद संभव नहीं है अभी उस स्तर पे आप नहीं। तो ये स्टार्टिंग में ठीक है, तुम थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, बट अल्टीमेटली तो तुमको उस स्तर पे जाना रहेगा जहाँ पे कि इन चीजों से अफेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, ये बड़ा तो प्रभु जी प्रैक्टिकल इसको एप्लीकेशन। बस सीधे जैसे कि आपकी कृपा है कि जिससे हम लोग समझ पाए, थोड़ा स्ट्रांग हो पाए, तो या तो फिर इसको ये समझ लेना चाहिए कि ये नियति थी, हमारे ही अपने कर्म थे जिससे हम हमें इनसे दुख मिला, तो इसको छोड़ो और कंटिन्यू रिलेशन में बने रहो, ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है ना, सत्येन अनुकंपम सुसुमित क्षमा। ओके, थैंक यू। हरि बोल। हाँ पर लगे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अष्टावक्र मुनि का क्या इतना बड़ा अपराध था क्या, या फिर उनके पिताजी ने घोड़ मुनि ने इतना बड़ा श्राप देना उचित था क्या, कि नहीं, जो गर्भ में है बच्चा उसको ऐसा अष्टावक्र बनाना? नहीं कहाँ, कहाँ वेदन शास्त्रों ने बोला कि सही, हमने भी तो नहीं बोला कि सही। गलती है, गलती तो होता ही है, वही तो बोल रहे हैं। जी नहीं सही। प्रभु जी। चलिए आगे बढ़े। कल देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ठीक है। महाभारत ग्रंथ की जय। चलो प्रभुपाद की जय।